अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2025 की 10 तारीख है, पीर का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8:15 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ रही है, जहाँ पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में 2 अदद सीनियर जजेस के दरमियान शदीद तल्ख कलामी हुई है। फाइलें तक पटखी गई हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 सीनियर मेंबर्स ने भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास का बायकॉट किया। बायकॉट की जो अंदरूनी कहानी है और तफसील के साथ आ रही है कि क्या वाकईतन उनका मन कर रहा था या नहीं कर रहा था, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। दोस्ती का जो पेज था यानी सिंगल पेज सागा, वो फट चुका है या पूरी ही बुक आगे पीछे हो चुकी है, वो भी मैंने शेयर करना है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस ने, 5 सीनियर मोस्ट जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंटेशन भेजी थी और बताया था कि असल में सीनियर्स कौन हैं और जो बाहर से आ रहे हैं उनकी सीनियरिटी बनती नहीं है। उनकी रिप्रेजेंटेशन को आज यकसर मुस्तरद कर दिया गया। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। और फिर वकला अपने तई ILF के ज़ेर इंतज़ाम, आज़ाद वकला के ज़ेर इंतज़ाम आज डी चौक तक पहुंचने में कामयाब हुए। अचानक पता चला कि उन्होंने धरना देने का ऐलान करते हुए वहां से वापसी का सफ़र पकड़ लिया, हालांकि उनका इरादा था वहां बैठने का। फिर ऐसा क्या हुआ, वो कौन सा चमत्कार था जिसके बाद उन्हें वो धरना कॉल ऑफ करना पड़ा था, उसकी डिटेल्स क्या है वो भी शेयर करूंगा। इमरान खान साहब के ताज़ा बयानात अडियाला जेल के अंदर से अलीमा खान साहिबा का, वो भी शेयर करना है। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबाजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो आपके हमारे दरमियान रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 सीनियर मोस्ट जजेस की बात कर लेते हैं। पांचों के पांचों ने चंद दिन पहले खत के जरिए रिप्रेजेंटेशन भेजी और कहा कि असल में सीनियरिटी बनती किसकी है, किसको सीनियर रखना चाहिए। बाहर से जो इंपोर्टेड जजेस आ रहे हैं उनकी सीनियरिटी का कोई लेवल बनता नहीं है और ना ही उनको इतना ऊपर लेकर आना चाहिए कि पौनी जजेस बना दिया जाए, तो इसलिए बेहतर यह है कि इसको कंसीडर किया जाए। उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी लिखा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी लिखा। उस रिप्रेजेंटेशन को आज यकसर मुस्तरद कर दिया गया। पहला फ्लॉ जो है वो ये देखने को मिला। फिर अपनी मर्जी से आज जजेस तफवीज़ कर दिए गए। सुप्रीम बल्कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास हुआ उसके अंदर थोड़ी थोड़ी तल्ख कलामी हुई। फिर फाइलें पटखने की मुबैना मुतज़ाद इत्तलात हैं। रिपोर्टर्स कहते हैं कि जब जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजलास का वॉकआउट किया, बायकॉट किया, तो उन्होंने बाकायदा तल्ख जुमले कहे, तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और शदीद गुस्से में थे। एन उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफ़र दोनों के उठने के इम्कानात कम ही कम थे। सब ये बताते हैं कि अंदरूनी खबर ये है कि उठना नहीं चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस इजलास का हिस्सा बने रहें, लेकिन फिर उनको जब ये बताया गया कि अगर आप नहीं उठते तो ये याद रखिएगा खान साहब तक ये बात पहुंच जाएगी और आपके लिए मसाइल होंगे, तो फाइनली उन्होंने उस इजलास से उठना ही मुनासिब समझा। बाहर आकर भी उन्होंने बायकॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम इजलास से उठ गए, आज के सेशन का हम उसमें हिस्सा नहीं ले रहे, उसमें शामिल नहीं हो रहे, लेकिन हमने बायकॉट नहीं किया। तो ये अभी तक जो फंडा है ये हमारे समझ से बाहर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर मेंबर्स जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हैं वो क्या कर रहे हैं। फिर आज की जो थोड़ी बहुत तब्दीलियां आई उसमें कई जजेस के नाम ज़ेर गौर थे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को मुकर्रर कर दिया गया है एक और सुप्रीम कोर्ट का जज, जबकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब उन्हें इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगाया गया। अब जब कोई कायम मकाम बन जाता है तो ये एक टेम्पररी यानी आर्जी तौर की अपॉइंटमेंट होती है और असल में उसके बाद जो एक्चुअल अपॉइंटी होता है उसको टाइम मिलता है, यानी वो असल में चीफ जस्टिस बनेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो उन्होंने ये वाली जो वो थी पोजीशन वो भी कबूल कर ली। बड़ी गैर मुतवक्के किस्म की चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, अब मजीद जो है वो मैं खबरें शामिल करता हूँ, वो भी बैंक से रिलेटेड। फिर मैं आऊँगा धरने के ऊपर, धरने के साथ क्या हुआ। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम को सुप्रीम कोर्ट बेंच बनाने की मंजूरी, जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। अच्छा, उनको भी जज बनाने की मंजूरी, सॉरी मैंने गलत पढ़ा। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी को सुप्रीम कोर्ट का
जज बनाने की मंजूरी, और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई है। पिशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई है। ये कुछ मंजूरियां थी जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। अच्छा, अब देखें कि आपको पता है कि एक IMF का मिशन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, वो रिव्यू कर रहा है, और वो फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जजेस की तकर्रियों और फिर 26वीं आइनी तरमीम और आइनी इस्लाहात के मामले के ऊपर मुख्तलिफ मुलाकातें करना चाह रहा है। आज रज़ा रब्बानी साहब का एक स्टेटमेंट मैं देख रहा था, अब आप गौर कीजिएगा वो स्टेटमेंट क्या है। वो फरमाते हैं कि ये जो IMF का मिशन हमारे जजेस से मिलना चाह रहा है और हमारी इस्लाहात के ऊपर चेक रखना चाह रहा है, ये रिव्यू करना चाह रहा है, उनके वीज़े कैंसिल करके उनको वापस भेज देना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। वो कहते हैं हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, सुन लीजिएगा, हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, इसलिए हमें किसी की मुदाखलत मंजूर नहीं है। ये साहब जो पौनी बांध कर आइन आइन करते रहते हैं, इनको ये वाली मुदाखलत, मुबैना मुदाखलत उस वक्त नज़र नहीं आई जब मुल्क का रजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था। इनके जो आइनी मामलात के ऊपर असरात हैं और इनकी जो ख्वाहिशात हैं वो भी उस वक्त जन्म लेती हैं जब इसका फ़ायदा इनको हो रहा होता है। अदरवाइज़ इनका कोई ना फ़ायदा है ना नुकसान है। चेक कर लें कि ये जो हिस्टोरियन होगा इन सब को किस नाम से याद रखेगा, इन सब का कैसे नाम लेगा और इन सब के हवाले से क्या बात करेगा। आज अलीमा खान साहिबा ने गुफ्तगू की है अडियाला जेल के बाहर। वो क्या गुफ्तगू थी? इमरान खान से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान ने कहा मैं अपने केसेस का सामना उन्हीं जजेस के सामने करूँगा, मैंने ख़त लिखा, कोई डील नहीं की, लिखा था बल्कि समझाने की कोशिश की है, अगले हफ्ते एक और ख़त लिखूंगा। ये इमरान खान साहब के बिहाफ पे अलीमा खान साहिबा कह रही हैं। वो कहती हैं कि इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से अपील की है कि आप लोग तफसीलात ज़र पाकिस्तान मत भेजें। अलीमा खान साहिबा। फिर अलीमा खान साहिबा ने कहा इमरान खान ने चीफ जस्टिस याया आफरीदी को पैगाम भेजा है, आपने फैसला करना है, आप डिक्टेटरशिप के साथ खड़े हैं या आवाम के साथ खड़े हैं जिनको इंसाफ देना है। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा आज़ादी की जंग ख़त्म नहीं हुई है। इमरान खान ने स्वाबी जलसे में शिरकत करने वालों को खराज तहसीन पेश किया। अच्छा, जस्टिस बाबर सत्तार, या अगली खबर है, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस एजाज इसहाक खान जो कि दो मुस्तकिल जजेस हैं से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी विंग के उमूर को सुपरवाइज करने का जो इख्तियार है उससे वापस लेकर एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास को लेजिस्लेशन जज मुकर्रर कर दिया गया है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से डिप्टी रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अच्छा, अब वकला का एहतजाज ऐसा रंग लाया है कि जो नहीं भी बनने थे तो वो बन गए, जो माइनस हो रहे थे वो प्लस हो गए। अब इसके ऊपर बंदा कमेंट करे तो क्या करे। वकला एहतजाज ज़रूर कर रहे थे लेकिन इसमें बार्स ने अपना किरदार अदा किया कि वो उनको रोक रही थी। अभी भी आप टेलीविज़न के ऊपर देखेंगे सारा बार का एक आदमी बैठा है और वो डिफेंड कर रहा है कि जो मुकन्नना कर रही है, पार्लियामान कर रही है, वो ठीक कर रही है, और जो इस वक्त जुडिशल कमीशन पाकिस्तान कर रहा है उसने भी ठीक किया। मामला यहाँ पर नहीं रुकता। ख़ुद हामिद खान साहब इनसे मुताल्लिक इत्तलात आ रही हैं और जो ग्राउंड पर मौजूद रिपोर्टर्स है वो बता रहे हैं। इसके अलावा जो दीगर मेन लोग थे जो लीड कर रहे थे इस सारे, अली अहमद कुर्द साहब बाकी, उन्होंने कोशिश बड़ी की कि एक पॉइंट पर लाकर हम ऐसे बिठाएं और फिर हम कहें कि जी अब आज के दिन तक मामला तय हो गए, कल के कल देखी जाएगी। तो कुछ लोग इसको एक फिक्स्ड लॉयर्स प्रोटेस्ट का नाम दे रहे। अब जो कुछ हुआ वो हमने अपनी आंखों से देख लिया, इसमें से मजीद क्या निकल सकता है जनाब। ये मुल्क की तारीख की शायद जजेस की पहली अपॉइंटमेंट थी जो कंटेनर्स के साए में की गई है और हम सब ने अपनी आंखों से पूरा दिन इसको विटनेस किया है। अच्छा जी, अब बुशरा बीबी की बात करते हैं। बुशरा बीबी रावलपिंडी के 10 मुकदमात में शामिल तफ्तीश हो गई हैं। मेरे खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, किसी मनसूबाबंदी, तोड़ फोड़, जलाओ घिराव में मुलविस नहीं, मेरिट पर तफ्तीश करके हक़ाइक़ सामने ला जाएँ, इंतकाम का निशाना ना बनाया जाए। बुशरा बीबी का बयान रिकॉर्ड कराते वक्त इमरान खान भी साथ बैठे थे। इमरान खान साहब के कुछ पॉइंटर्स हैं वो मैं शेयर करना चाहता हूँ क्विकली। इमरान खान कहते हैं इस वक्त मुनाफिकत की जमहूरियत है, तनकीद को गद्दारी बना दिया जाता है, मीडिया कंट्रोल्ड है, एहतजाज और जलसे भी नहीं करने दिए जाते। जस्टिस याया आफरीदी को कहना चाहता हूँ कौम आपकी तरफ देख रही है, चीफ जस्टिस को कानून और आइन के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान की जमहूरियत आज ख़त्म हो चुकी है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर 142 में से 140 है। 26वें आईनी तरमीम के बाद अदलिया का कत्लेआम कर दिया गया है। वो कहते हैं मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि हुकूमत से बातचीत का कामयाब होगी। वज़ीर आज़म, वज़रा, सदर जाली हैं, पार्लियामेंट से कोई उम्मीद नहीं है, ये फ्रॉड पार्लियामेंट है, बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने अपनी टीम को कह दिया। फिर वो कहते हैं कि हमने 8 फरवरी नहीं सिर्फ 9 मई और 26 नवंबर के लिए जुडिशल कमीशन का कहा था। इनके सिर्फ यही मकसद है
کہ 8 फरवरी की धांधली ना खुले। आर्मी चीफ को 2 खत इसलिए लिखे ताकि जमहूरी रास्ते सारे बंद ना हो और जमहूरी रास्ते खुले रहें। तो ये सारे मामला थे जो आपके साथ शेयर करना चाहता। अभी भी इस वक्त भी 2 अदद जो है वो एबडक्शंस मुबैना तौर के ऊपर हो चुकी हैं। एक आज़ाद कश्मीर से, मीरपुर आज़ाद कश्मीर से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मोहसिन अली को जबरी गुमशुदा किया गया। इसकी तफसीलात मुबैना तौर पर आ रही हैं कि ये कहाँ है कहाँ नहीं है, वक्त आने पर पता चलेगा। दूसरा एक है साहब ज़ईम लगारी, इन्होंने मुबैना तौर के ऊपर करप्शन स्कैंडल को एक्सपोज करने की कोशिश की पंजाब में। ये भी 8 दिन से लापता है, आज तक इनका पता नहीं है कि ये कहाँ है। ये हालात है इस वक्त मुल्क के। जुडिशरी का अलमिया हमने अपनी आंखों से एक्सपोज होते हुए देख लिया है। वकला कौन सी समत ले रहे हैं हमें इसका पता है। मीडिया किस तरफ खड़ा हुआ है मुंह करके उसका हमें पता चल गया है। एक पीछे सोशल मीडिया रह गया था, उसको भी कर्टेल करने की पूरी साजिश हो रही है। और फिर जो जजेस डटे हुए हैं वो किस तरह डटे हुए हैं वो भी हमने अपनी आंखों से देख लिया। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।